हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज हमारा विषय है मणिपुर में हिंसा का असली सच क्या है। सच तो यह है कि वर्तमान भाजपा सरकार मणिपुर में अफीम का कारोबार को खत्म कर दिया है। सरकार पिछले 5 वर्षों में 18,000 एकड़ से अधिक अफीम की खेती को नष्ट कर चुकी है। जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है उन्होंने इसे कुकी और मैती के बीच जनजातीय संघर्ष में तब्दील कर दिया। मणिपुर के मूल निवासी मैती आदिवासी हैं। आजादी से पहले मणिपुर के राजाओं के बीच भयंकर युद्ध होते रहे। उस समय कई कमजोर मैती राजाओं ने पड़ोसी देश म्यांमार से कई कुकी और रोहिंग्या योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया। युद्ध के बाद धीरे धीरे इन कुकी योद्धाओं ने मणिपुर में अपना निवास बनाना शुरू कर दिया और अपना परिवार पालना शुरू कर दिया। जल्द ही कुकी की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। वे बेहद आक्रामक थे और कुकियों ने मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मैती आदिवासियों को वहां से खदेड़ दिया। मैती आदिवासी मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहने लगे। विदेशी कुकी और रोहिंग्या ने मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर अफीम की खेती शुरू कर दी। जैसा कि हम जानते हैं, मणिपुर की सीमा चीन और म्यांमार से लगती है। चीन की नजर मणिपुर पर पड़ने लगी और वह भारत विरोधी पार्टियों की मदद करने लगा। पाकिस्तान ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए मणिपुर में घुसपैठ भी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी साजिश तो ईसाई मिशनरियों ने रची। ईसाई मिशनरियों ने मणिपुर के आदिवासी इलाकों में 2000 से अधिक चर्च बनाए और ईसाई मिशनरियों ने तेजी से धर्मांतरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसी प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि अधिकांश मैती आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया है। साल 1981 में मणिपुर लगातार भीषण हिंसा में शामिल था। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। उस हिंसा में 10,000 से ज्यादा मैती आदिवासी मारे गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी की नींद खुली और सेना भेजी गई कि किसी तरह से यहाँ शांति स्थापित हुई। शांति समझौतों में यह तय हुआ कि मैती मैदानों में रहेंगे और कुकी ऊपर की पहाड़ियों पर रहेंगे। इस व्यवस्था से शांति तो बन गई, लेकिन अस्थिरता आज भी बरकरार है। इसमें मूल निवासी मैती को काफी नुकसान हुआ। धीरे धीरे कुकी, रोहिंग्या और नागा समुदाय ने मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू कर दी। हजारों खेतों में अफीम की खेती होने लगी। खरबों रुपए का व्यापार होने लगा। इसके कारण ड्रग माफिया और आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए और हथियारों की खुलेआम आपूर्ति होने लगी। इससे किसी के घर में ना रखने की उपनिवेशिक कथा ने हमारी सभ्यता और इसके अद्वितीय लोकाचार को पूरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि यह सभी कष्टों को आकर्षित करेगा। सकारात्मक कार्यवाही और कल्याण सहायता लंबे समय से स्वसेवारत राजनेताओं ने व्यापार के उपकरण रहे हैं। चाणक्य के उदाहरण जहां उन्होंने इसका उल्लेख किया है। धर्म सिर्फ पैसे से ही फलता है और बढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि धर्म के प्रसार में सबसे बड़ा कारक पैसा है। आप ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों का उदाहरण ले सकते हैं। वह अपनी अलमा मामले के कारण फैल रहे हैं। सऊदी अरब, अमेरिका जैसे देश धर्म के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मिशनरी और जिहादियों को वित्त पोषित कर रहे हैं। वर्ष 2008 में एक बार फिर एक भयंकर नागरिक शुरू हो गया। तब सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कुकी और धर्मांतरित ईसाइयों के साथ साथ मैती आदिवासियों की बात मान ली। सरकार जो मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों में अफीम की खेती को आधिकारिक मान्यता दे चुकी। पुलिस को कार्रवाई ना करने की हिदायत दी गई। इसके बाद मणिपुर से पूरे भारत से तेजी से दवाइयां जाने लगी। मणिपुर नशीले पदार्थों का स्वर्ण त्रिभुज बन गया। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार की वित्तीय मदद से मणिपुर से पैदा होने वाली अफीम भारत के अन्य राज्यों में भेजी जाती थी। युवाओं के नशीली दवाओं के सेवन से पंजाब जैसे राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए। लेकिन 2014 में केंद्र सरकार बदल गई। केंद्र सरकार की नजर संपूर्ण भारत पर थी। जहां धर्मांतरण हो रहा था, हिंदू खतरनाक नजर आने लगे। उन राज्यों की पहचान की गई जो स्वयं को भारत से अलग करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा धारणा है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिसका परिणाम स्वरूप देश भर के हिंदू और मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इन राज्यों में धीमी गति से शुरू कार्रवाई आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में शुरू हुई।
खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार ने गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और आसाम में उनको सफलता मिल गई। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मणिपुर में सफलता मिली और कांग्रेस से बीजेपी में आए वीरेंद्र सिंह को बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैती समुदाय के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह 30 वर्षों से मणिपुर में राजनीति कर रहे थे और वे मणिपुर की मूल समस्या को भी जानते थे। वीरेंद्र सिंह खुद मैती समुदाय से आते हैं। उन्होंने आदिवासी संकट के बारे में पता था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वीरेंद्र सिंह को अफीम की खेती को नष्ट करने का आदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने अफीम की खेती पर हमला किया और हजारों एकड़ अफीम के खेत को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान में अशांति फैल गई। वह किसी भी तरह मणिपुर में अफीम की खेती दोबारा चालू करना चाहते थे। पर आजादी से पहले मैती समुदाय को आदिवासी समाज का दर्जा प्राप्त था और वे एसटी वर्ग में आते थे, यानी शेड्यूल कास्ट। लेकिन आजादी के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मैती समुदाय को एसटी का दर्जा छीन लिया और ईसाई, मिशनरी और कुकी समुदाय को एसटी बना दिया। इससे मैती लोग नाराज हो गए और लगातार गुस्सा दिखाने लगे, जो कि जायज भी था। इसके चलते मणिपुर में बार बार हिंसा हो रही थी। वर्ष 2010 में मैती समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि एसटी वर्ग में शामिल होने की मांग करने लगे। साल 2023 में माना जाता है कि हाई कोर्ट ने मैती समुदाय का जो दावा था वो स्वीकार कर लिया और मैती समाज को फिर से आदिवासी श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी किया। चूंकि ईसाई और कुकी लोग अफीम की खेती बंद होने और मिशनरी द्वारा धर्म का प्रसार रोकने से नाराज थे, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का पूरा फायदा उठाकर मणिपुर में आग लगा दी। आज मणिपुर में हिंसा देखने को मिल रही है क्योंकि मैती समुदाय ने ईसाई मिशनरी द्वारा लगभग 300 चर्चों को नष्ट कर दिया। ईसाई मिशनरी पर हमले हो रहे थे। अब कुकी मणिपुर में जहां भी है वहां से उनको भगाया जा रहा है। अन्यथा मणिपुर जल्द ही एक नया देश बनने की राह पर था। अगर साल 2014 में बीजेपी की सरकार नहीं बनी होती तो चीन धीरे धीरे मणिपुर पर कब्जा कर चुका होता और पिछले 70 साल से मणिपुर पर कांग्रेस का शासन था। मणिपुर में हुई हिंसा के लिए ईसाई मिशनरी मोदी सरकार को बदनाम कर रही है। इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी के पता चले कि मणिपुर में हिंसा का असली वजह क्या है। लोगों को पता है कि गद्दार कौन है। गद्दार है कांग्रेस, मीडिया, बिकाऊ पत्रकार। अब मीडिया दिखा रहा है कि कांग्रेस ने युवराज ईसाइयों और रोहिंग्या को बचाने के लिए मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।